ये बड़ा अपडेट है जिसके लिए हमें रास्ते पर खड़े होकर अपडेट देना पड़ रहा है क्योंकि जनता का अधिकार है। सिर्फ रास्ते में रुके हैं, कई लोग वैसे ही रुक गए होंगे कि किधर अब क्या होगा। अब क्या हो गया, यशवंत और याज्ञवल्क्य खड़े हो गए हैं, दोनों वाई से हैं। कुछ बड़ा अपडेट है। अनिल टुटेजा, आलोक शुक्ला का जिक्र आता है उस चैट में, सतीश चंद्र वर्मा का भी जिक्र बताया जाता है कि है, उन्होंने भी किया जी। तो उस चैट के साथ ईडी फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई। उसने कहा कि ये जो जमानत मिली थी ये जमानत दूषित थी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं हैं वो लगी हैं इसमें, 7, 7 क 8, 13, 2 ये एंटी करप्शन की धाराएं हैं जी। इसके अलावा आईपीसी की धाराएं लगी हैं। ये व्हाट्सएप चैट जो हैं इनकी क्या गंभीरता क्या है, आधारहीन है, इनका कोई अस्तित्व नहीं बनता। लेकिन ये मामला चलता रहा, हियरिंग कई बार ऐसे मोड़ पे पहुंची है जब ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत गंभीर निर्णय देने ही वाली है। याज्ञवल्क्य मिश्रा जी ने बता दिया है कि आखिर पूरा मसला क्या है, एफआईआर क्यों हुई है, धाराएं कौन कौन सी लगी है, आरोपी कौन कौन है। मैं थोड़ा सा एक मिनट यशवंत रुक रहा हूँ। जो अहम बात है, जो अहम मसला है जी, वो ये भी है कि इसमें नाम अभी सिर्फ 3 है। 3 ही नाम है, बढ़ सकते हैं नाम। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को समझना है, अगर उसके रंगों को जानना है तो उसके लिए आप भिलाई टाइम्स देखिएगा, यशवंत है उसमें, और उसके अलावा जो पूरी टीम है सारे के सारे अनोखे अनोखे किरदार हैं, उनका प्रेजेंटेशन बहुत शानदार है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और उससे पहले आपने देखा होगा थंबनेल, रिटायर्ड आईएएस की फोटो भी देखी होगी। पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, पूर्व आईएएस आलोक शुक्ला और सतीश चंद्र वर्मा। सतीश चंद्र वर्मा भूपेश बघेल की सरकार में महाधिवक्ता हुआ करते थे और उनके मामले में आज एक बड़ा अपडेट है। आपको नान घोटाला मालूम होगा, नान घोटाला में ये बड़े नाम सामने आए थे और उस बीच में एक और सामने आया था, वो है व्हाट्सएप चैट। और उस व्हाट्सएप चैट के बिहाफ पे आज एक बड़ा अपडेट है। बड़ा अपडेट ये है कि आज एसीबी ने मामला दर्ज किया है, मामला पंजीबद्ध किया है, अपराध दर्ज किया है। और मेरे साथ याज्ञवल्क्य मिश्रा जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार छत्तीसगढ़ के, लगातार आपको अपडेट्स देते रहते हैं। ब्यूरोक्रेसी की खबरें हो चाहे पॉलिटिकल खबरें हो, अंदर की खबर सबसे ज़्यादा रखते हैं और ज़्यादा अच्छे से जानकारी देंगे कि पूरा मसला क्या है, पूरी बात क्या है। द-हिट.in के पत्रकार हैं, इनका यूट्यूब चैनल भी है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में अपडेट्स आपको वहाँ मिलते रहेंगे। याज्ञवल्क्य सर नमस्कार, जय जोहार। जय जोहार, नमस्ते। ये बड़ा अपडेट है जिसके लिए हमें रास्ते पर खड़े होकर अपडेट देना पड़ रहा है क्योंकि जनता का अधिकार है। सिर्फ रास्ते में रुके हैं, कई लोग वैसे ही रुक गए होंगे कि किधर अब क्या होगा। अब क्या हो गया, यशवंत और याज्ञवल्क्य खड़े हो गए हैं, दोनों वाई से हैं। कुछ बड़ा अपडेट है जी सर, ये अपडेट क्या है, ये जिसके लिए हम खड़े हैं? देखिए, अपडेट ये है कि नान घोटाला बहुत बहुचर्चित एक मामला रहा है छत्तीसगढ़ की सियासत का। भूपेश बघेल जब विपक्ष में थे तो इस मुद्दे को उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ, जिनकी सरकार थी, उसके खिलाफ सबसे अहम हमले के रूप में इस्तेमाल किया। कुछ डायरियाँ वो जिक्र करते थे, डायरियों के पन्ने का जिक्र करते थे जिसमें वो कहते थे कि इसमें सीएम का उल्लेख है। ये जो सीएम है उस सीएम का आशय डॉक्टर रमन सिंह है। सीएम मैडम भी आता था। हालांकि ये चीज़ें आरोपों के तर्ज पे ही रही, इसका कभी जो एजेंसी उस समय भी एसीबी थी, उसने कभी पुष्टि नहीं की। बहुत सारी एसआईटीज भी बनी, बहुत सारी एसआईटी बनी और एसआईटी कभी कुछ कार्रवाई कर नहीं पाई जी। तो इसी मामले में बहुत सारे नाटकीय घटनाक्रम हुए थे। इस मामले में ईडी ने एफआईआर दर्ज की थी, पहले ये एसीबी के पास था। ईडी ने इसमें एफआईआर दर्ज की 2019 में जी, और ये मामला तब रायपुर कोर्ट में विचाराधीन था और ईडी ने इसमें ईसीआईआर दर्ज की। ईसीआईआर दर्ज करने के बाद इनको तलब किया, पहले आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा जी को जी। इनको बुलाया गया, ये गए, ऐसा बताते हैं, 1-2 बार वो गए भी जी। और उसके बाद जब समझ में आया कि अब ईडी गिरफ्तार कर सकती है, उसी समय अग्रिम जमानत की भूमिका तय हुई जी। अग्रिम जमानत हाई कोर्ट से इनकी हो गई, न सिर्फ ईडी के संदर्भ, ईडी के केस में, बल्कि एसीबी का जो मामला था उसमें भी जी। ये याद रखिएगा कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय इसमें चालान पेश हुआ था पर उन गिरफ्तार नहीं हुए। भूपेश बघेल जी की जब सरकार आई तब भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और तब बहुत सुविधाजनक तरीके से जमानत हुई थी जी। तो जैसे ही वो जमानत हुई तो उस पर तमाम तरह के सवाल और चर्चाएँ शुरू हो गई थी जी। लेकिन आपको भूपेश बघेल सरकार का दौर याद होगा, चर्चाएं बड़ी दब के होती थी, छुप के होती थी। तो जब छुप के चर्चा होती है तो दुर्भाग्य ये सामने आ जाता है साथ में कि बहुत सारी चीज़ें मिक्स होके आती हैं, सच कहीं अलग रह जाता है जी। बहरहाल ईडी को जब पता लगा कि अग्रिम जमानत हो गई है तो कुछ समय तक तो शांति रही और उसके बाद भूपेश कार्यकाल का वो दौर आपको याद होगा, 20 के बाद ईडी का दखल बढ़ने लगा, सेंट्रल एजेंसी पे रेड चलती रही। जब वो ईडी का वो मसला अपनी जगह था, इस बीच में हुआ ये कि नान का वो मसला, जिसके मूल नान का जो मसला था जिसमें अनिल टुटेजा, आलोक शुक्ला आरोपी थे, वो अपना फाइनल हियरिंग के स्टेज पे आ गया था, फैसला आने ही वाला था जी। और यदि आप रायपुर कोर्ट के उस नान के प्रकरण को देखेंगे
तो उसमें आपको ये चमत्कारिक जानकारी मिलेगी कि जो आईओ है, विवेचना अधिकारी जी, वही अपने मूल पूरी उस एफआईआर या उस अपराध से पलट चुका है। वो उसको स्वीकार ही नहीं कर रहा खुद जी, वो ऑन रिकॉर्ड है। उसका बयान हो चुका था, उस बयान के बाद सीधे उसमें जजमेंट आना था। और उसी समय जबकि जजमेंट आना था, मुझे तारीख एक्चुअली याद नहीं है कि सही तारीख क्या थी, पर उस तारीख के पहले सुप्रीम कोर्ट से ईडी को स्टे मिला। ईडी ने 2 याचनाएं की थी। पहला ये कि जो विचारण रायपुर कोर्ट में चल रहा है उसको रोक दीजिए जी, और दूसरा ये कि जो इस मामले की जो सुनवाई है वो रायपुर से बाहर हो। छत्तीसगढ़ में अब इस समय हम कोई जांच करेंगे या विचारण कराएंगे संभव नहीं है, प्रभावित होगी। यहाँ तक ये मसला चला। उसके बाद अचानक कुछ सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे और अलग अलग तरीक़ों से शुरू में वो बहुत टारगेटेड लोगों तक पहुंचा, पत्रकारों के कुछ हिस्सों, सभी को नहीं पहुंचा, कुछ लोगों को पहुंचा। वो व्हाट्सएप चैट थे। ये व्हाट्सएप चैट जैसा देखने से समझ में आता था, उसमें लगता था कि ये आईपीएस जीपी सिंह हैं जी, जो एसीबी में उस समय थे, प्रमुख थे, चीफ थे। उनका रसूख था, उनकी तूती बोलती थी। अलहदा है कि उसी भूपेश कार्यकाल में जब उनकी तूती बोलती थी, उसी कार्यकाल में वो जेल भी गए। इस समय वो उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट किया गया है। खबरें आती हैं कि वो हाई कोर्ट से जीत गए हैं, तो पता चल रहा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगी, तमाम तरह की चीज़ें, मगर अभी उनकी ज्वाइनिंग नहीं है जी। उनका जिक्र आता है। उसके बाद आरिफ शेख थे एसीबी के चीफ, जिनके कार्यकाल में जीपी गिरफ्तार हुए थे जी, उनका जिक्र उस चैट में आता है। अनिल टुटेजा, आलोक शुक्ला का जिक्र आता है उस चैट में। उसी चैट में सतीश चंद्र वर्मा का भी जिक्र बताया जाता है कि है, उन्होंने भी किया जी। तो उस चैट के साथ ईडी फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई। उसने कहा कि ये जो जमानत मिली थी, ये जमानत दूषित थी जी, गलत तरीके से जमानत मिली है। उसमें आधार उस व्हाट्सएप चैट को बनाया गया कि ये व्हाट्सएप चैट देखिए सर, और इससे आप समझ जाएंगे कि विधि अधिकारी शब्द इस्तेमाल हुआ था जी। और ऐसा बताया जाता है कि विधि अधिकारी से आशय था कोई जस्टिस, हाई कोर्ट का कोई जस्टिस, जिसको सतीश चंद्र वर्मा जी के जरिए प्रभावित किया गया और इन दोनों को अग्रिम जमानत मिली। वो मामला चूंकि भूपेश सरकार थी और उस समय राज्य की ओर से भी वकील साहब उपस्थित हुए थे, अगर नाम गलत ध्यान नहीं है तो शायद कपिल सिब्बल जी, मैं श्योर नहीं हूँ, कोई और नाम भी हो सकता है, पर राज्य ने हमेशा इसका विरोध किया था कि नहीं, ये व्हाट्सएप चैट जो हैं इनकी क्या गंभीरता क्या है, आधारहीन है, इनका कोई अस्तित्व नहीं बनता। लेकिन ये मामला चलता रहा। हियरिंग कई बार ऐसे मोड़ पे पहुंची है जब ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत गंभीर निर्णय देने ही वाली है, पर हर बार नाटकीय ढंग से डेट आगे के लिए बढ़ जाती है। महत्वपूर्ण मोड़ आया तब जब राज्य में सरकार बदल गई। ये चीज़ें यथावत थी, स्थिति इसमें कोई स्टेटस चेंज नहीं हुआ। सरकार बदल गई, भाजपा की सरकार बदल गई, भाजपा की सरकार आ गई। सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेके रणनीति बदल गई जी। ईडी अपनी जगह खड़ी थी व्हाट्सएप चैट के साथ, याचना लगाई हुई थी जी। राज्य सरकार ने कहा कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए, गंभीर विषय, मामला गंभीर है। फाइल ओपन की गई, फाइल ओपन हो गई, ओपन ही फाइल थी, मगर राज्य की भूमिका वहाँ बदल गई। पहले जो राज्य कह रहा था नहीं, विरोध करी थी राज्य सरकार, अब वो कह रहा था जांच करो, जांच होनी चाहिए। अब वो जांच होनी चाहिए वाले आग्रह के साथ जब स्टेट आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट में 5 तारीख को इसकी हियरिंग, 5 यानी आज हम बात कर रहे हैं 4 नवंबर है, 5 तारीख को इसकी डेट है। पिछली डेट में ये व्हाट्सएप चैट को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप फिर से हमको दे दीजिए, और जो आपका विपक्ष है यानी अनिल टुटेजा, आलोक शुक्ला, ये जो पार्टीज़ हैं इनको भी आप दीजिए एक कॉपी जी। तो उस समय सहमति हो गई थी कि हम दे देंगे, और 5 तारीख को इसकी पेशी थी। लेकिन नाटकीय घटनाक्रम आज हो गया है, एक दिन पहले, हियरिंग के एक दिन पहले एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर दी है जी। एसीबी ने जो एफआईआर दर्ज की है उसका नंबर है 49/2024। जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं हैं वो लगी हैं इसमें 7, 7 क, 8, 13, 2 ये एंटी करप्शन की धाराएं हैं जी। इसके अलावा आईपीसी की धाराएं लगी हैं 182, 211, 193, 195 ए, 166 ए और 120 बी, जिन्हें बहुत समझना हो कि आईपीसी की ये धाराएं जो हैं उसके मायने क्या हैं, वो बहुत आसानी से गूगल करने पर समझ में आ जाएगा। हम इतना विस्तार से आपको धाराएं बता सकते हैं, पर अब एक एक की परिभाषा थोड़ा जटिल होगा, मगर हाँ, ये गैर जमानती धाराएं हैं, गंभीर धाराएं हैं। अब और क्या यशवंत जानना? इसमें ये जानना था कि अब इसमें आगे क्या होने वाला। कल हियरिंग होने वाली है और आज एफआईआर दर्ज हो गई है और भूमिकाएं सबकी तय हो रही है। देखिए यशवंत, देखिए इसमें जो एफआईआर हुई है, सुप्रीम कोर्ट शायद ये निर्देश ऐसा कुछ दे सकता था जी, शायद जी, नहीं भी दे सकता था। वो तो
सुप्रीम कोर्ट में जब बहस होती है, दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें कहते हैं, तब समझ में आता है कि किसका पक्ष किस रूप में जा रहा है और न्यायालय किधर किसको ज़्यादा तर्कों से सहमत होती है। मगर फ़िलहाल ये जो FIR है, और FIR में जो नाम है, 3 नाम दिए गए हैं इसमें आरोपियों में। पहला है अनिल टुटेजा जी का नाम है जी, दूसरा आलोक शुक्ला जी का नाम है, तीसरा सतीश चंद्र वर्मा का नाम है, पूर्व महाधिवक्ता, तत्कालीन महाधिवक्ता जी, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। मुझे छत्तीसगढ़ का 25 साल बने हुए हो गया जी। एकीकृत मध्य प्रदेश में भी चले जाएं तो एक झटके में तो याद नहीं आ रहा है कि किसी AG पे AG के कार्यकाल के दौरान जी FIR हुई हो, AG के संदर्भ में। AG रिटायर हो गए, मगर FIR तब हुई जब आप AG थे। संभवतः पहले हो सकते हैं, ये पहला मामला है। तो डिटेल में बातचीत होगी, डिटेल में जरूरी जानकारी जो आप तक जानना चाहिए था ये याज्ञवल्क्य मिश्रा जी ने बता दिया है कि आखिर पूरा मसला क्या है, FIR क्यों हुई है, धाराएं कौन कौन सी लगी है, आरोपी कौन कौन है। मैं और थोड़ा सा एक मिनट यशवंत रुक रहा हूँ। जो अहम बात है, जो अहम मसला है जी, वो ये भी है कि इसमें नाम अभी सिर्फ 3 है। 3 ही नाम है, बढ़ सकते हैं नाम स्वाभाविक रूप से, क्योंकि ये जिक्र कर रहा है उसी व्हाट्सएप चैट का। FIR का जो मजमून है वो उसी व्हाट्सएप चैट का जिक्र करता है। उस व्हाट्सएप चैट का अगर जिक्र है तो इसका मतलब है कि आरिफ शेख जी, इसका मतलब है कि GP सिंह जी, ये भी इसके रडार में आ सकते हैं। कहीं कोई चकित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, कि इन्हें तलब कर लिया जाए, इनसे पूछ लिया जाए कि बताइए आपका क्या कहना, क्या रोल कहना, क्या और इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि अनिल टुटेजा जो ऑलरेडी जेल में है और कानूनी उलझनों में हैं जी, उनके लिए परेशानी बढ़ गई है। आलोक शुक्ला जी के लिए परेशानी बढ़ गई है, रिटायर हो चुके हैं और अब वो उनकी उलझनें और बढ़ेंगी, वो और परेशान होंगे। सतीश चंद्र वर्मा को उनके करीबी, उनके चाहने वाले बहुत अच्छा क्रिमिनल लॉयर मानते हैं। वो खुद इसमें आरोपी हैं, तो वो कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएंगे, उनके लिए कितना जटिल है ये देखना पड़ेगा। वाकई में तो डिटेल में ज़रूरी था ये जानकारी आप तक पहुंचाना। याज्ञवल्क्य मिश्रा जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, और डिटेल में और भी इस तरह की बाकी और भी खबरें होती हैं, उसे देखने के लिए आप thehit.in यूट्यूब चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं। आप वो तो देखिए, लेकिन आपको अगर छत्तीसगढ़ी संस्कृति को समझना है, अगर उसके रंगों को जानना है, तो उसके लिए आप भिलाई टाइम्स देखिएगा। यशवंत है उसमें, और उसके अलावा जो पूरी टीम है, सारे के सारे अनोखे अनोखे किरदार हैं। उनका प्रेजेंटेशन बहुत शानदार है। कभी ये किसी महिला को खोज लाते हैं जो देवी कहती है अपने आप को, कभी कुछ ले आते हैं। मज़ेदार है, देखिएगा ज़रूर, बल्कि लगातार देखते रहिए और हमें बताते रहिए कि हमें और क्या बेहतर आपके लिए लाना है। मेरा विषय थोड़ा सा अलग है, मैं पॉलिटिक्स में रुचि रखता हूँ। यशवंत संस्कृति और छत्तीसगढ़ कल्चर और इस तरह की चीज़ों पर रुचि रखता है। मगर हम सब आपके हैं, आपके मुरीद हैं। आप हमें सिखाइए, हमें समझाइए, हमें बताइए आपको और क्या देखना है, आपको और क्या जानना है। बिल्कुल, तो कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल के साथ आप बने रहिए।